दोस्तों नमस्कार। ये है एसएसटी ज्ञान सागर चैनल में मैं प्रदीप कुमार। दोस्तों आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत है विशेष श्रृंखला एसएसटी ज्ञान सागर चैनल में, जिसमें हम भूगोल से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, एलटी ग्रेड तथा विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध होगी। दोस्तों आज के वीडियो में हम भूकंप से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यदि वीडियो को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से रिएक्टर मापन पर मापा जाता है। तरल पदार्थों का महत्व, भूकंप की तीव्रता, टॉर्नेडो का वेग, पर्वतों का ऊंचाई। तो इसमें रिएक्टर मापनी पर मापा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। 51 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट, अल्लाह बांध का निर्माण हुआ। अल्लाह बांध का निर्माण हुआ था कब? यानी भूकंप द्वारा हुआ था, ज्वालामुखी द्वारा हुआ था, हिमानी क्रिया द्वारा हुआ था, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा अल्लाह बांध का निर्माण भूकंप द्वारा हुआ था, अर्थात 52 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट, भूकंप किस प्रकार का संचरण है? विवर्तनिक संचरण है, आकस्मिक संचरण है, तीव्र संचरण है और मंद संचरण है। तो एक कह रहा है कि भूकंप किस प्रकार का संचरण है। तो प्यारे दोस्तों, भूकंप आकस्मिक संचरण के अंतर्गत आता है, यानी ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट, पृथ्वी के आंतरिक भाग में तनाव शक्ति जनित भ्रंश के कारण भूकंप आते हैं, यह कथन किससे संबंधित है? तो सी.एफ. रिचर्डस से संबंधित है, एच.एफ. रीड से संबंधित है, गुटेनबर्ग से संबंधित है, रॉबर्ट गैलेट से संबंधित है। तो प्यारे दोस्तों, इसमें यह कथन संबंधित है एच.एफ. रीड से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिंग ऑफ फायर। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत परीक्षा में देखने को मिलता है। रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है? भूमध्य सागर के चारों ओर, प्रशांत महासागर के चारों ओर, अटलांटिक महासागर के चारों ओर, यानी हिंद महासागर के चारों ओर। तो प्यारे दोस्तों, रिंग ऑफ फायर ये प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है? तो प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिप्रशांत महासागरीय पेटी वितरण से संबंधित है। गर्म महासागर धाराओं में, मत्स्य उत्पादन क्षेत्रों में, यूरोपीय औपनिवेशीकरण के क्षेत्र में भूकंप द्वारा। तो हो जाएगा भूकंप से संबंधित है, यानी परिप्रशांत महासागरीय पेटी का वितरण भूकंप से संबंधित है, यानी उसके चारों तरफ भूकंप आते हैं, इसलिए परिप्रशांत महासागरीय पेटी का वितरण आवंटन किया गया है, मेंशन किया गया। निम्नलिखित में सर्वाधिक भूकंप किस क्षेत्र में आते हैं? सर्वाधिक यानी सबसे अधिक भूकंप किस क्षेत्र में आते हैं? भूमध्य सागरीय पेटी में, अंध महासागरीय पेटी में, परिप्रशांत महासागरीय पेटी में, हिंद महासागरीय पेटी में। तो प्यारे दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी परिप्रशांत महासागरीय पेटी में आते हैं। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, यानी सर्वाधिक भूकंप किस क्षेत्र में आते हैं? तो परिप्रशांत महासागरीय पेटी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मेखला भूकंप एवं ज्वालामुखी के साथ साथ वितरण से संबंधित है? वितरण से भी संबंधित है, तो ये हो जाएगा परिप्रशांत मेखला, पूर्वी अफ्रीका मेखला, मध्य महाद्वीपीय मेखला, मध्य अटलांटिक मेखला। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है, पूर्वी अफ्रीकी मेखला। अर्थात कह रहा निम्नलिखित कौन सी मेखला भूकंप और ज्वालामुखी के साथ साथ वितरण से भी संबंधित है, अर्थात इसका आवंटन भी किया गया है। कहाँ पे? पूर्वी अफ्रीका मेखला में।
तो बी सही है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र कौन सा है? सर्वाधिक, यानी भारत पूछ रहा है, सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र कौन सा है? अरावली क्षेत्र है, सिंधु गंगा का मैदान है, हिमालय क्षेत्र है, समुद्र तटीय भाग है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी भाग आते हैं वहाँ पे भूकंप संभावित क्षेत्र कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारण निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें दिया है, सही उत्तर चुनना है आपको। पहला दिया है, अधा भूपृष्ठ की शिलाओं का औसत घनत्व 3 है। नेक्स्ट, अधा भूपृष्ठ के मूल भूकंपी तरंगों की गति में क्रमिक वृद्धि होती है। नेक्स्ट, पृथ्वी के प्रवार अभ्यंतर के मध्य की सीमा का निर्धारण मोह आसातंब द्वारा होता है। नेक्स्ट, पृथ्वी का बाह्य अभ्यंतर गलित अवस्था में है। तो प्यारे दोस्तों, गलित अवस्था में है, तो इसमें ऑप्शन सही है, यानी पहला कार्य अधा भूपृष्ठ शिलाओं का औसत घनत्व 3 होता है, ये भी तो सही है, पहला हो जाएगा। ये तो आधा भूपृष्ठीय मूल में भूकंपी तरंगों की गति में क्रमिक वृद्धि होती है, ये गलत है, वृद्धि नहीं होती है। तीसरा कार्य पृथ्वी के प्रवार अभ्यंतर के मध्य सीमा का निर्धारण मोह असातव्य द्वारा होता है, ये भी गलत है। नेक्स्ट, पृथ्वी का बाह्य अभ्यंतर गलित अवस्था में है, अर्थात ये सही है। तो इसमें कौन सही है? पहला और चौथा। तो ऑप्शन डी सही है, पहला और चौथा, निशाट का डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य किसी बड़े भूकंप के आने से पूर्व किस गैस का विकास बढ़ जाता है? प्यारे दोस्तों, जब कोई बड़े भूकंप आते हैं तो आने से पूर्व ही गैस का विकास बढ़ जाता है। रेडान, नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन। तो इसमें रेडान एक ऐसी गैस है जिसका भूकंप आने से पूर्व गैस का विकास बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो ये हो जाएगा मर्कली पैमाना का, रिक्टर पैमाना का, दोनों, बैरोमीटर। तो अर्थात हो जाएगा भूकंप की तीव्रता मापने के लिए मर्कली पैमाना का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की प्रबलता किससे मापी जाती है? एनीमोमीटर द्वारा, वर्नियर मापनी द्वारा, प्लेनोमीटर द्वारा, रिएक्टर मापनी द्वारा। तो इसमें का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रिएक्टर मापनी द्वारा। भूकंप की प्रबलता रिएक्टर मापनी द्वारा मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर धरातल पर स्थित वह बिंदु जहाँ सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है। तो ये प्यारे दोस्तों हो जाएगा भूकंप केंद्र द्वारा, भूकंप मूल द्वारा, अपकेंद्र, और इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है, भूकंप केंद्र, यानी धरातल पर स्थित वह बिंदु जहाँ सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है। यानी सबसे पहले भूकंप का अनुभव कहाँ किया जाता है? तो भूकंप केंद्र के द्वारा होता है। यानी भूकंप मान लीजिए यहाँ पे आता है तो सबसे पहले यहाँ ना जाकर के, अर्थात यहाँ पर अनुभव किया जाता है, इसका यहाँ पे आएगा भूकंप, ये सबसे ज़्यादा यहीं पर अनुभव होता है, इसी को भूकंप केंद्र कहलाते हैं। नेक्स्ट है, भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पर होता है? दिया अधिकेंद्र पर, उद्गम केंद्र पर और उपर्युक्त सभी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अधिकेंद्र पर, एपी सेंटर पर भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ देखने को मिलता है?
एपिसेंटर पर देखने को मिलता है, यानी अधिक केंद्र पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर पृथ्वी एक ही प्रकार की घनत्व वाली चट्टानों से निर्मित एक ठोस भाग होती है तो हो जाएगा भूकंप। भूकंपी लहरें आसमान गति से पृथ्वी के कोर तक एक सीधी रेखा में पहुंच जाती है। नो, ये गलत है। फिर कह रहा, भूकंपी लहरें समान गति से पृथ्वी की कोर तक एक सीधी रेखा में पहुंच जाती है। ये दोस्तों सही है। सी कह रहा, भूकंपी लहरें असमान गति से वक्राकार मार्ग का अवलंबन करती है। नो, अवलंबन नहीं करती, ये भी गलत है। डी कह रहा है, भूकंपी लहरें समान गति से वक्राकार मार्ग का अवलोकन करती है। ये भी गलत है। अर्थात ये कह रहा, अगर पृथ्वी एक ही प्रकार की घनत्व वाली चट्टानों से निर्मित होती तो एक ठोस भाग होती है। तो जैसे भूकंपी लहरें समान गति से पृथ्वी के कोर तक सीधी रेखा में पहुंच जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारण निम्नलिखित भूकंप तरंगों में कौन सबसे पहले भूकंप मापी यंत्र पर अंकित होती है। कारण निम्नलिखित भूकंप तरंगों में से कौन सबसे पहले भूकंप मापी यंत्र पर अंकित होती है, यानी पी तरंगे, एस तरंगे, यल तरंगे सभी एक साथ अंकित होती है। नहीं, तो इसमें हो जाएगा पी तरंगे। प्यारे दोस्तों, पी तरंगे पृथ्वी पर सबसे पहले भूकंप मापी यंत्र पर अंकित होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपी तरंगे पृथ्वी के केंद्र भाग कोण से गुजर सकती है। तो ये हो जाएगा यानी पी तरंगे, ऑप्शन नंबर ए सही है। अर्थात पी तरंगे ऐसी तरंगे हैं जो पृथ्वी के केंद्रीय भाग यानी कोण तक गुजर सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी पी तरंगे होती हैं। नेक्स्ट, प्राथमिक भूकंपी तरंगों की गति होती है। प्राथमिक भूकंपी तरंगों की गति होती है 30 से 40 किलोमीटर प्रति सेकंड, 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड, 4 से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, 3 से 4 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो ये हो जाएगा प्यारे दोस्तों 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, यानी 70 का बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की कौन सी तरंगें तरल माध्यम से गुजरने के दौरान अपवर्तित हो जाती है। पी तरंगें, यस तरंगें, पी और यस दोनों यल तरंगें। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी यस तरंगें। भूकंप की कौन सी तरंगें तरल माध्यम से गुजरने के दौरान अपवर्तित हो जाती है, तो वो तरंगें हैं यस तरंगें हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने भूकंपों के संबंध में प्रत्यास्थ पुनः चलन सिद्धांत यानी प्रत्यास्थ पुनः चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अल्फ्रेड वेगनर ने, एच.एफ. रीड ने, आर्थर होम्स ने, गुटेनबर्ग ने। तो प्यारे दोस्तों 72 का यानी एच.एफ. रीड हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। प्रत्यास्थ पुनः चलन सिद्धांत का प्रतिपादन एच.एफ. रीड ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंपी लहरों की प्रकृति के आधार पर किसने प्रकृति के आंतरिक भाग को चार क्षेत्रों में बांटा है। यानी किसने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 4 क्षेत्रों में बांटा है। वान डर ग्राफ्ट ने, जेफ्रीज ने, एडवर्ड स्वेस ने, बी गुटेनबर्ग ने। तो ये जेफ्रीज महोदय हैं जो पृथ्वी के आंतरिक भाग को 4 क्षेत्रों में डिवाइड किया है, बांटा है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारा रिंग ऑफ फायर
कारा रिंग ऑफ फायर किस महासागरीय पेटी से संबंधित है? अटलांटिक महासागरीय पेटी से, प्रशांत महासागरीय पेटी से, हिंद महासागरीय पेटी से, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों, कारा रिंग ऑफ फायर किस महासागरीय पेटी से संबंधित है? तो ये हो जाएगा प्रशांत महासागरीय पेटी से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी क्या है? यानी सुनामी ज्वारी है, तटीय लहरें हैं, भूकंप द्वारा उत्पन्न तरंगें हैं, स्वच्छ जलधारा है। तो प्यारे दोस्तों, सुनामी भूकंप द्वारा उत्पन्न एक लहर है। सुनामी क्या है? भूकंप द्वारा लहर है, उत्पन्न तरंगे हैं। यानी 75 का सी हो जाएगा प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागर में भूकंपी लहरें किस नाम से जानी जाती है? सागर में भूकंपी लहरें किस नाम से जानी जाती हैं? सर्ज के नाम से, सेल के नाम से, सेस के नाम से, सुनामिस के नाम से। तो ये हो जाएगा सुनामिस के नाम से जानी जाती है। सागर में भूकंपी लहरें सुनामिस के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित यानी निम्नांकित में से कौन एक सुनामी के विषय में सही कथन नहीं है? कारण निम्नलिखित में से कौन एक सुनामी के विषय में सही कथन नहीं है? ये निगेटिव पूछ लिया है। फर्स्ट कह रहा है सुनामी उच्च ऊर्जा वाली सागरीय लहर है, अर्थात ये गलत है। सुनामी उच्च ऊर्जा वाली सागरीय लहर नहीं है। फिर कह रहा है सुनामी की गति जल की गहराई के साथ बढ़ती जाती है। जल की गहराई के साथ बढ़ती जाती है प्यारे दोस्तों, ये बी वाला सही ऑप्शन। फिर कह रहा है सागरीय तटों के पास पहुंचने पर सुनामी की तरंग दैर्घ्य बढ़ती जाती है। नहीं, ये आपका गलत है। डी क्या कह रहा है जल की गहराई में कमी होने पर सुनामी की तरंग ऊंचाई बढ़ती है। ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, अर्थात सुनामी की गति जल की गहराई के साथ बढ़ती जाती है। तो ये ऑप्शन बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सुनामी लहरें अधिक सक्रिय रहती है। यानी कब सक्रिय रहती है सुनामी लहरें? उत्तरी प्रशांत महासागर में, पूर्वी प्रशांत महासागर में, दक्षिणी प्रशांत महासागर में, पश्चिमी प्रशांत महासागर में। तो ये कह रहा है कि सुनामी लहरें अधिक सक्रिय रहती हैं, अर्थात किस पेटी में अधिक सक्रिय रहती हैं? तो प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी पश्चिमी प्रशांत महासागरीय पेटी में सुनामी लहरें सक्रिय रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस ये अंतिम क्वेश्चन था प्यारे दोस्तों। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा जो अध्ययन कराया जा रहा है वह पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच। कल हम फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।